तक इंडियन जो साइड है उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई मजम्मत, किसी भी तरह की दहशतगर्दी के वाक़े की कोई ख़िलाफ़ गुफ्तगू, बल्कि जब ये जाफ़र एक्सप्रेस ज़ाहिर है जिस तरह से उन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज के जो जवान हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया कि इतनी बड़ी तादाद में जो यरगमाली थे उन सबको चंद घंटों के अंदर ना सिर्फ बाज़याब कराया बल्कि तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया। लेकिन उस जो 1-1.5 दिन का वाक़या था उसके अंदर इंडियन जो मीडिया था उसका रोल आपके सामने है। उसके जिस तरह से वहाँ पर एक एक्साइटमेंट थी, एक उन्होंने वॉर रूम टाइप की सिचुएशन क्रिएट की हुई थी और वो एक एक चीज़ को 100-100 मसाले लगाकर जो है वो पेश कर रहे थे। और इसी तरह जो है वो उनके सियासतदान जो है वो भी इंजॉय कर रहे थे कि जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या उस वक़्त जो पाकिस्तान में हो रहा था। लेकिन आप पाकिस्तान जैसी एक ज़िम्मेदार स्टेट का अंदाज़ा लगाइए कि जब इसकी पूरी तहकीकात हुई और तहकीकात के दौरान भी मुख्तलिफ वॉकी टॉकीज़, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते, मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो दहशतगर्द जहाँ से गुफ्तगू कर रहे थे, वो तमाम चीज़ें, तमाम सबूत आने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने कोई गैर ज़िम्मेदाराना ना बयान दिया, ना कोई जो है वो किसी भी महाज आराई की कोशिश की। हमारे भी शहीद हुए, हमें भी बहुत तकलीफ़ है। आज तक जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो किसी पाकिस्तानी के दिल से ख़त्म नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। लेकिन उनको वो तो खैर दहशतगर्द माने भी जिन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। और बाय द वे पहलगाम का जो वाक़या है उसकी भी ज़िम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कहते हैं कि शायद कबूल की और उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर किसी फॉलो अप के, बग़ैर किसी चीज़ के फ़ौरन से पहले जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा देना, ये इट्सेल्फ इस बात की जो है वो गमाज़ी करता है कि ये एक प्री प्लान्ड मिशन था। और वैसे भी भारतीय फ़ौज को आदत है, ये कोई नया तो है नहीं, पहले वो किया करते थे कि लोगों को उठा के जो है अकूबत खानों में ले जाते थे, उनको सड़कों पे जो है वो गोलियां मार देते थे, औरतों की इस्मत दरी करते थे। इस दफ़ा उन्होंने एक नया प्लान किया और नया प्लान जो है वो ये था कि चूँकि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना है, एक फॉल्स फ्लैग करना है, तो उन्होंने जो है वो टूरिस्ट उनको निशाना बनाया और इससे जो है वो उन्होंने 2 मकासद हासिल किए। एक तो उन्होंने ज़ाहिर है पाकिस्तान को उस पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की। और दूसरी तरफ उन्होंने कश्मीरी अवाम का बहुत बड़ा नुकसान किया कि कश्मीर जिसको जन्नत नज़ीर कहते हैं, जहाँ पर दुनिया जहान का टूरिस्ट जो है वो उसको देखने के लिए आता है, वहाँ पर कश्मीरी यकीनन जिनको पहले ही जो है वो मुख्तलिफ़ फ़जूल सेक्शंस लगाकर, मुख्तलिफ़ कर्फ्यू लगाकर, उनके इंटरनेट बंद करके उनको पहले ही सीज में रखा गया है, उनके कारोबार भी तबाह करने की जो है वो एक कोशिश की गई। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कल से आप देख रहे हैं कि फायरिंग के 10 मिनट के अंदर अंदर जो है इस वाक़े की FIR हो जाती है और इस वाक़े से पुलिस स्टेशन का जो फासला है वो कई किलोमीटर पे मुहित है। तो ये अगर जेट त्यारा भी हो तो उसके ऊपर जाकर भी 10 मिनट के अंदर FIR नहीं हो सकती। और फिर FIR के जो उससे पहले इंडिया के अंदर 4 से 5 बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जिसको वो बहुत मान करते हैं। उन तमाम एजेंसियां जो है उनके होते हुए 7 लाख फ़ौज जिसका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने कश्मीरी अवाम को अपने जो है वो अंगूठे के नीचे रखना है, उनकी ज़िंदगी हराम करके रखनी है, उनके जवान बच्चों को मारना है, उनकी औरतों की इस्मत दरी करनी है, वो कहाँ थे? और ये तमाम जो 4-5 एजेंसियां हैं इनकी कोई तहकीकाती रिपोर्ट कहीं पर भी आपको इस वक्त ना मीडिया में, ना इंटरनेशनल मीडिया में, ना उनके अपने मीडिया में कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी, बिकॉज कोई तहकीकात हुई नहीं। और अगर कोई हो रही है वो भी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन इल्ज़ाम जो है वो सबसे पहले हुकूमत पाकिस्तान पर लगा दिया जो इनका पुराना वतीरा है। और जैसे ये वाक़या पेश आया तो जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं, रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, भारतीय मीडिया है, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। और इनके खौफ का आलम यह है कि कल इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का जो एक्स अकाउंट है उसको बंद कर दिया। भाई इतना खौफ है हकीकत से
और चले वो हमें धमकियां देने, चले वो हमारे साथ जंग करने। तो ये जो FIR है इसके अंदर बैरूनी आका और सरहद पार के जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं। मेरा सवाल फिर ये है कि इसकी तहकीकात कहाँ हुई हैं? ये बैरूनी आका या जो ये सरहद पार से जिनकी बात की जा रही है, इसका कोई तो उनके पास सबूत होना चाहिए। हमारे पास जाफ़र एक्सप्रेस के सबूत है और वो हम हर जगह पर जो है वो पेश करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हमने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया, हमने कोई गैर जिम्मेदाराना मुहिम जोई नहीं की। हालांकि हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो जज्बा शहादत लेकर वर्दी पहनते हैं। हमारे फ़ौजी जवानों को जो है वो हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमें खाना नहीं देते, इस बात पे बेचारे ख़ुदकुशियाँ करते हैं भारतीय जो फ़ौज के लोग हैं। हमारे जो फ़ौजी जवान हैं वो किसी तनख्वाह के लिए फ़ौज में नहीं है, वो जज्बा शहादत के तहत फ़ौज में जाते हैं। और हमारे पास वो माएँ और वो फैमिलीज़ हैं जिनका एक बच्चा अगर पाकिस्तान की खातिर जामे शहादत नोश करे तो वो दुआ करती है मेरा दूसरा बेटा भी हाजिर है। ऐसी कौम को डराने चले हो, ऐसी कौम को जो है वो गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं। और ये जो पूरा प्लान है ये प्री प्लांटेड है और इसके ऊपर जो पहले जो है वो मोदी साहब बाहर होते हैं, फिर वो ड्रामे में क्लाइमेक्स आता है और फिर वो एक हीरो की तरह जो है वो वापस आ जाते हैं इंडिया में अपने लोगों को दिखाने के लिए। और ये भी जो पूरी प्लानिंग के अंदर जो अभी मुख्तलिफ इंडियन मीडिया के ऊपर भी मोदी साहब की कुछ पुरानी, देखिए मेरी हिम्मत देखिए, मेरा हौसला देखिए, हमारा ज़र्फ़ देखिए कि मैं मोदी साहब कह रही हूँ। उनकी अपनी पुरानी तकरीरें कुछ महीनों पहले की जो है वो मुसलसल कुछ तकारीर है जिनके अंदर वो बार बार इस अज़म का इयादा करते हैं कि पाकिस्तान का जो पानी है ना वो पानी हमने रोकना है। और वो कह रहा है मैं तैयारी कर रहा हूँ, हमारी पूरी प्लानिंग हो रही है इसके ऊपर और पूरी प्लानिंग के साथ ये हमारा पानी है, ये इंडिया का पानी है, मैं इंडिया के को पानी जो है वो वापस ला के दूँगा। और इसको जो है इस वाक़े को फॉल्स फ्लैग यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इस वाक़े के अंदर वो अपने भारतीय शहरी खुद जो है बेचारे उनको जो है वो गोलियां मारने के बाद जो सबसे बड़ा ऐलान अपनी तरफ से उन्होंने किया वो सिंध तास मुआहिदा है जिसको उन्होंने कहीं पर नहीं की गई। और यहाँ पर आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी बुलाते हैं, तमाम अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनको ऑन बोर्ड भी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सियासी मुखालफत कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। और ये कई दफ़ा साबित किया है पाकिस्तान की गयूर अवाम ने कि जब पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आँख से देखता है तो फिर हमें कुछ याद नहीं रहता सिवाय एक लफ्ज़ के, और वो है पाकिस्तान। और उसकी सलामती के ऊपर कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और जब ये राहुल गांधी को और उनको ब्रीफिंग देने के लिए अल्लाह अल्लाह करके बुला ही लेते हैं तो मोदी साहब नहीं बैठते, वो चले जाते हैं जलसा करने के लिए, क्योंकि उनको जलसा करके उसके अंदर जो है वो तकरीर फरमानी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसके ऊपर ये सिंध तास का मुआहिदा जो है ये कोई मोदी साहब की पकौड़े की दुकान तो है नहीं थी, रेडी तो थी नहीं कि उसके चाय की भी पकौड़े भी थे साथ, वो कहते हैं उनकी अम्मी जैन पकौड़े बहुत अच्छी बनाती थी। तो वो जो है वो चाय का ठेला तो है नहीं कि चाय के ठेले को वो समेटेंगे और वो घर ले जाएंगे। ये पाकिस्तान का भी पानी है और ये इसके ऊपर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको मोदी अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए यकतरफा तौर पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। और ना ये पानी कोई शॉपर में पूरा आने वाला पानी है कि मोदी साहब जो है वो शॉपर में पानी डालेंगे, लपेटेंगे और घर ले जाएंगे, ऐसा है नहीं। ये सिंध तास मुआहिदा ये वैसी ही एक गीदड़ भभकी है जो मोदी और उसकी जमात, और मोदी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है कि ये गुजरात का बुचर कहते हैं इसको, कसाई कहते हैं गुजरात का। और जब जब इसका दौरे हुकूमत आया है पाकिस्तान इंडिया के सिर्फ हालात ख़राब नहीं होते, दुनिया में हालात ख़राब होते हैं। अभी जो कनाडा के अंदर जिस तरह से जो सिख रहनुमा हैं उनको उनके ख़िलाफ़ कत्ल की साजिशें होना, उनको जो है वो मारने के लिए जो है वो प्लानिंग करना, ये सब उसके एजेंडे का हिस्सा है। और ये तमाम फॉल्स फ्लैग इसने शायद सिंध तास मुआहिदे को जो है वो यकतरफा तौर पर जो एक खामखा की दूर की कौड़ी लाया है उसके लिए किया गया था। और इसके बाद पाकिस्तान ने
3 बड़े वो फैसले किए जिससे आज सही में अगर कोई फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़े की बात यह, मैं हैरान होती हूँ कि पाकिस्तानी कौम कितनी जरी है, कितनी बहादुर है कि वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं और वो यहाँ मीम्स बन रही हैं। आप देखें, हम उनकी धमकियों को भी मजाक में उड़ा रहे हैं। ओ भाई जाओ, वो अभिनंदन जो है वो भूला नहीं है किसी को, और उसके ऊपर जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है वो मतलब मजाक, इसलिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी कौम जो है, हम जैसे कहा कि हम जहाद के जज्बे के साथ पैदा होते हैं, और जहाद वो जो रियासत डिक्लेयर करे। अगर रियासत जहाद डिक्लेयर करे फिर कोई औरत नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई बच्चा नहीं, हम सब फिर फौजी जवान होते हैं। और ये हमने कई